तो पास फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम के टॉपिक सिग्नल फ्लो ग्राफ का अध्ययन करेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है, किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। ब्लॉक हमने देखा कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उसमें प्रत्येक स्टेज में नया ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ता है। इसलिए एस.जे. मेनन ने ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करने की एक सरल विधि विकसित की, जिसे सिग्नल फ्लो ग्राफ या सिग्नल फ्लो ग्राफ कहते हैं। ये विधि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए उपयुक्त है। सिग्नल फ्लो ग्राफ एक डायग्राम है जो एक साथ समीकरणों के समूह को प्रदर्शित करता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ में नोड होते हैं जो आपस में डायरेक्टेड लाइन द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें शाखाएं कहते हैं। प्रत्येक शाखा पर एरो मार्क होता है जो सिग्नल प्रवाह को प्रदर्शित करता है तथा सिग्नल प्रवाह की डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। सिग्नल टर्म्स रिलेटेड टू सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ दिस टर्म्स इनपुट नोड और सोर्स नोड। इनपुट नोड और सोर्स नोड उस नोड को कहते हैं जिससे केवल आउटगोइंग ब्रांच ही जाती हो, जैसे कि X1 ये इनपुट नोड है, केवल यहाँ से आउटगोइंग ब्रांच जा रही है, अर्थात इसे इनपुट नोड या सोर्स नोड कहते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट नोड और सिंक नोड। केवल वह नोड जिस पर केवल इनकमिंग ब्रांच की इनकमिंग हो, अर्थात सिग्नल नोड की तरह आ रहा हो, उस नोड को आउटपुट नोड और सिंक नोड कहते हैं। अर्थात ये कहेंगे जिस नोड पर सिग्नल आ रहा है, केवल आ रहा है, उस नोड को सिंक नोड या आउटपुट नोड कहते हैं। मिक्स नोड सिग्नल फ्लो ग्राफ के वह नोड्स जहाँ से सिग्नल उस नोड से बाहर जाता है और आता भी है, ऐसे नोड्स मिक्स नोड कहलाते हैं। जैसे कि X2 है, या ये सिग्नल जा रहा है और आ भी रहा है। इसी तरह X3 नोड है, यहाँ पर भी ये सिग्नल जा रहा है या ये सिग्नल जा रहा है और ये आ रहा है, ये जा रहा है। इस तरह कुछ सिग्नल इस नोड से बाहर जा रहे हैं और कुछ इस पर इनकमिंग है, तो इससे नोड एक कहलाते हैं मिक्स नोड। अर्थात वो मिक्स नोड मतलब जहाँ पर सिग्नल की इनकमिंग भी हो और आउटगोइंग भी हो। ट्रांसमिटेंस, तो ब्रांचेज में एरो के साथ जो गेन लिखी जाती हैं उसको हम ट्रांसमिटेंस कहते हैं। ट्रांसमिटेंस जैसे ये एरो लगा रखा है A12, इसी तरह 2 3 3 4 4 5 5 6 3 5 4 3 3 2, ये इनकी ट्रांसमिटेंस है। इसमें ये भी शो कर रखा है 1 2, मतलब सिग्नल की डायरेक्शन 1 से 2 की ओर है। इसी तरह यहाँ 2 3 है तो 2 से 3 की तरह, यहाँ 3 2 लिख रखा है, इसका मतलब सिग्नल की डायरेक्शन 3 से 2 की ओर। फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ वो पाथ जो कि इनपुट नोड से सोर्स नोड, इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरह जाता है। सिग्नल जो सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन इनपुट से आउटपुट नोड की तरह जिन पाथ से होती है वो फॉरवर्ड पाथ कहलाते हैं। जैसे सिग्नल यहाँ से जा रहा है X1 नोड से, एक रास्ता तो ये है, अर्थात सिग्नल फ्लो का पाथ एक तो ये है, एक फॉरवर्ड पाथ तो ये हो गया। दूसरा है एक पाथ ये है, तो X1 X2 X3 और X5 X6 से होता हुआ जा रहा है, जिसकी सिग्नल की डायरेक्शन इनपुट से आउटपुट की ओर हो, वह फॉरवर्ड पाथ कहलाते हैं। नेक्स्ट है लूप। लूप लूप उसे कहेंगे जब सिग्नल चल के वापस उसी पर आ जाए, जैसे डायरेक्शन इस तरह हो कि
पूरा राउंड पूरा हो रहा हो तो उसे लूप कहेंगे। जैसे कि S2 S3 के मध्य लूप बन रहा है, तो यहाँ से सिग्नल गया तो वापस यहाँ पर आ गया, तो ये एक लूप बन रहा है। इसी तरह दूसरा लूप बन रहा है, X3 X4 के बीच सिग्नल फ्लो होके वापस इसी पर आ रहा है, तो ये थर्ड लूप बन गया। तो इनको लूप कहेंगे जब सिग्नल वहाँ वहाँ से स्टार्ट हो और वहीं पर टर्मिनेट हो तो सिग्नल, तो उसे लूप कहेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ लूप। सेल्फ लूप सेल्फ लूप मतलब एक ही नोड पर हो, जैसे ये है, ये सेल्फ लूप है, एक ही नोड पर बन रहा है, तो इसे सेल्फ नोड या सेल्फ लूप कहेंगे। नेक्स्ट है फॉरवर्ड पाथ गेन। फॉरवर्ड पाथ मतलब फॉरवर्ड पाथ की जो गेन है उसे फॉरवर्ड पाथ गेन कहते हैं। तो उन सब गेन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉरवर्ड पाथ गेन हो जाए। जैसे कि इस पर एक फॉरवर्ड पाथ ये है, इसकी गेन हो जाएगी A12 A23 A34 A45 A56, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की गेन हो जाएगी। इसी तरह सेकंड फॉरवर्ड पाथ की गेन A12 A23 A35 A56 सेकंड फॉरवर्ड पाथ की गेन ये होगी। नेक्स्ट है लूप गेन। जहाँ पर लूप बन रहे हैं, जिन ब्रांचों से लूप बन रहे हैं उनकी गेन को उन ब्रांचेज की गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह लूप गेन हो जाएगी। जैसे लूप फर्स्ट की तो A23 A32 इस लूप की लूप गेन होगी। इसी तरह इस सेकंड लूप की है A34 A43, ये इसकी लूप गेन हो जाएगी। और इसकी सेल्फ लूप की A44 हो जाएगी। नेक्स्ट है नॉन टचिंग लूप। वह लूप जिनमें कोई भी ब्रांच तथा नोड कॉमन नहीं हो, वह नॉन टचिंग लूप कहलाते हैं। जैसे कि एक लूप तो ये एक लूप है, तीन दोनों लूप में ना तो कोई ब्रांच कॉमन है या कोई नोड कॉमन है, अर्थात वह लूप जिनमें कोई ब्रांच या नोड कॉमन नहीं हो वह नॉन टचिंग लूप कहलाते हैं। तो L1 और L3 है ये वाला लूप, और ये वाला लूप नॉन टचिंग लूप है। कंस्ट्रक्शन और सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस की सहायता से सिग्नल फ्लो ग्राफ किस प्रकार बनाया जाता है। माना समीकरणों का एक सेट किसी कंट्रोल सिस्टम के लिए ये है y2 = t21 y1 plus t23 y3, इसी तरह y3 t32 y2 plus t33 y3 plus t31 y1, y4 = t43 y3 plus t42 y2, y5 = t54 y4, y6 = t65 y5 plus t64 y4। अब यहाँ देखेंगे कि वेरिएबल कौन y2 थी, y3 y4 y6 y1। तो y1 तो इसका इनपुट हो गया, इनपुट नोड बनाएंगे, और y6 को आउटपुट नोड बनाएंगे। तो 6 नोड आप बना लेंगे। सर्वप्रथम इस तरह 6 नोड 1 2 3 4 5 6 6 नोड बना लेंगे। अब इक्वेशन से चलेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है y2, तो y2 पे देखेंगे, y2 पे 2 t y1 से सिग्नल आ रहा है, y1 से y1 y2 y1 से जुड़ा हुआ है और उसके सिग्नल डायरेक्शन है 2 से 1 की ओर। जैसे ये y21 y2 y1 y2 पे सिग्नल आ रहा है, उसकी जो गेन है y1 से जो सिग्नल आ रहा है उसकी 2-1 गेन है। इसी तरह T23 y3 से भी
Y3 से जुड़ा हुआ है 2, Y3 से जुड़ा हुआ है, Y3 से जुड़ा हुआ है तो 3 से आ रहा है सिग्नल और उसका गेन दे रखे हैं 2 3। इसी तरह सेकंड इक्वेशन पे चलेंगे Y3 पे, तो Y3 नोड पे देखेंगे Y3 नोड 2 Y2 से जुड़ा हुआ है, Y3 से जुड़ा हुआ, Y1 से जुड़ा हुआ है, तो Y3 2 से जुड़ा हुआ है 3 2 के, तो 2 और 3 के बीच में जो नोड के जो ब्रांच है उसकी गेन है 3 2, ये 3 2, ये 3 2 है, Y3 इससे जुड़ा हुआ है। इसी तरह T3 Y3 मतलब से लूप है, सेल्फ लूप है Y3 पे। नेक्स्ट है T3 Y1 से जुड़ा हुआ है, Y1 से डायरेक्शन है इसकी, ये यहाँ से जुड़ा हुआ। इस तरह आप इन इक्वेशन से सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। पहले तो हमने लीनियर इक्वेशन से किस प्रकार सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया उसका अध्ययन किया है। अब ब्लॉक डायग्राम दिया है तो उससे सिग्नल फ्लो ग्राफ किस प्रकार बना सकते हैं। तो जहां पर भी 2 या 2 से अधिक ब्रांचेज जुड़ी हुई हैं वहां नोड मानेंगे और इनपुट आउटपुट नोड मानेंगे। जैसे कि ये इनपुट नोड हो जाएगा, यहाँ 3 ब्रांचेज हैं, ये दूसरा नोड, तीसरा नोड हो जाएगा, चौथा नोड हो जाएगा, 5वां नोड है, ये आउटपुट नोड हो जाएगा या सिंक नोड हो जाएगा। तो सर्वप्रथम इन नोड को ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 नोड बना लेंगे और फिर इनमें एरो की डायरेक्शन जैसे कि ब्लॉक डायग्राम मेंशन है उसी तरह बना देंगे। जैसे यहाँ से 2 की तरफ सिग्नल आ रहा है तो ये डायरेक्शन मेंशन कर दी। इसी तरह 2 से 3 की तरफ सिग्नल आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन मेंशन कर दी। इसी तरह 3 से 4 की तरफ सिग्नल आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन मेंशन कर दी। इसी प्रकार 4 से 5 सिग्नल आ रहा है उसकी डायरेक्शन मेंशन कर दी। यहाँ देखेंगे 5 से 3 की ओर जा रहा है, 5 से 3 की ओर सिग्नल जा रहा है उसकी डायरेक्शन मेंशन कर दी। यहाँ से 4 से 2 पे जा रहा है, 4 से 2 की तरफ डायरेक्शन मेंशन कर दी। अब इनकी गेन लिख देंगे। जब यहाँ कोई गेन नहीं दिखे तो वहाँ मानेंगे यहाँ पर 2 से 3 के बीच में G1 है, 3 से 4 के बीच में G2 गेन है और 4 से 5 के बीच में G3 गेन है और 5 से 3 के बीच में -S2 माइनस नेगेटिव फीडबैक है इसलिए यहाँ लिखेंगे -S2। इसी तरह 4 से 2 की ब्रांच में लिख देंगे -S1। इस तरह आप फ्लो डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं। थैंक यू।